So, good morning, fourth class. Today we will start our third chapter, Animal How Life Goes On. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. एक्सप्लेन द नीड फॉर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. क्यों जरूरी है कि एनिमल्स अपनी जो जाति है उनको आगे बढ़ाएं. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे ही जानवर और वो पैदा करें. तो क्यों ये जरूरी है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. देन हम देखेंगे रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल वेरियस वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. किस किस अलग अलग तरीके से एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, ये देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ एनिमल लाइफ साइकिल. तो एक एनिमल के लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से पड़ाव होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे. Then is your warm up exercise. Write this exercise as your homework. I will discuss this exercise in tomorrow class. मतलब कल की क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगी. सो प्लीज आप सभी इसके ऊपर होमवर्क लिख लीजिए. ओके. देन मूविंग टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या इंट्रो हमें दिया गया है. हैव यू एवर वंडर्ड दैट वन पर्सन डाई आफ्टर लिविंग फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक आदमी कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्यों? दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड एज देयर लाइफ स्पैन. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जीने का एक समय होता है, उनका जीने का एक समय होता है जिस समय में वो अपनी लाइफ को जीते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है, रोते भी हैं, कई बार टेंशन्स भी होती है. तो ये जो उनका पूरा जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपनी लाइफ जीते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन. ओके. दे डाई व्हेन देयर लाइफ स्पैन इज कंप्लीटेड. और जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो वो मर जाते हैं. ओके. तो एवरेज जो लाइफ स्पैन दिया हुआ है ह्यूमंस का वो दिया है 79 ईयर्स. पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स जो थे वो 100 साल तक जिंदा रहते थे. पर अब के हिसाब से जो एवरेज लाइफ स्पैन दिया गया है ह्यूमंस का वो कितना दिया है, 79 ईयर्स. मतलब 79 ईयर्स तक ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जिंदा रहते हैं. टू इंश्योर दैट लाइफ गोज ऑन, लिविंग बींग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. तो अब जैसे कि हम ह्यूमंस चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो आगे चलती रहे, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आगे चलती रहे. तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बर्थ देते हैं ताकि क्या हो कि हमारे मरने के बाद वो हमारी जो पीढ़ी है उसको आगे चलाते रहें. तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें अपने जैसे ही बच्चों को या अपने जैसे ही जानवरों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बर्थ देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो एनिमल्स जो होते हैं वो आपके दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. एक तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ, या तो वो जन्म देते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं बाय लेइंग एग्स, या फिर वो अंडे देते हैं, ठीक है. तो जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग, काउ, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लायन, वेल्स, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये सीधा डायरेक्टली एक बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है. Whereas the young ones hatch lay eggs. जैसे कि जो आपकी चिड़िया होती है, रेप्टाइल्स, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है. पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं. फिर वो अंडे क्या होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं अंडे, तो वो अंडे टूट के उसके अंदर से बच्चा निकलता है. चिड़िया का जो बच्चा होता है, देखा है आपने, चिड़िया पहले अंडे देती है, फिर वो अंडा मैच्योर होकर फिर उसके अंदर से चूजा निकलता है. तो ये क्या हुआ कि उसने अंडे दिए. पर अगर आप देखेंगे जैसे कि ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को देखिए, क्या होता है, मम्मी जो होती है वो डायरेक्ट बर्थ देती है, अंडे तो नहीं देती है ना. तो ये क्या है, दो मेथड्स हैं आपके रिप्रोडक्शन के इन एनिमल्स. तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स दैट लेज एग्स. तो ऐसे एनिमल्स देखेंगे जो पहले अंडे देते हैं. तो जैसे कि आपकी जो बर्ड होती है, जो बर्ड है आपकी, वो रिप्रोड्यूस करती है बाय लेइंग एग्स. क्या देती है वो, अंडे देती है. The female bird build nest on the trees to lay their eggs and raise their young ones.
अब आपने देखा होगा जो चिड़ियाओं को पता होता है कि अब मेरे अंडे देने का समय आ गया है, तो वो क्या करती है, आपका जो ऐसा ट्री होता है, वो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उस पे ऐसे एक क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। ठीक है, ऐसे घोंसला बनाती है। आपको ये घोंसला बनाना नहीं है अपने बुक्स में, कहीं घोंसला बना मत देना उसमें, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ बना के। ठीक है, और घोंसला बनाने के बाद क्या देती है, उसमें छोटे छोटे अंडे देती है। ठीक है, फिर ये अंडे क्या होते हैं, एक दिन ये अंडे क्रैक हो जाते हैं, ऐसे बीच में से ऐसे फूट जाते हैं, और फूट के बाहर क्या निकलता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है बाहर। ठीक है, फिर वो बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो उड़ना सीख जाता है। तो ये होता है चिड़िया कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एन एग, नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ एग। तो एक एग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, द शेल और द आउटर कवरिंग। अब देखिए, ये जो आपका एग होता है, सी दिस इज लाइक एग। ठीक है, ये जो इसका ऊपर का जो पोर्शन है जो मैंने बनाया है, दिस, ये क्या है, ये शेल है, इसे क्या बोलेंगे हम, शेल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये बड़ा सा एग बना के दिखाया हुआ है, इसमें जो ये व्हाइट पोर्शन है, ये क्या है, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन है, दिस इज योर शेल। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पोर्शन इज योर योल्क। बीच में जो आपका ये दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको येलो कलर का, दिस इज योर योल्क। ओके, क्या बोलेंगे इसे, योल्क। नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो। देखिए इस एग के अंदर एक ये छोटा व्हाइट सा आपको पार्ट दिख रहा है, तो ये जो व्हाइट सा पार्ट है इसके अंदर, इस व्हाइट से पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, एम्ब्रियो। एल्ब्यूमेन और एग व्हाइट। एग व्हाइट क्या होता है, अब देखिए इस योल के चारों तरफ एक येलो पोर्शन होता है, इस योल के चारों तरफ क्या होता है, एक व्हाइट पोर्शन होता है, सॉरी। ठीक है, क्या होता है, व्हाइट पोर्शन। तो क्या बोलते हैं उसे हम, एग व्हाइट। अब जब आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने अंडे देखे होंगे, मोस्टली जो जो लोग जिनके घर में अंडे बनते हैं, वो क्या होता है, आगे से पूरा पोर्शन क्या होता है आपका, मान लीजिए ये आपका एग है। ठीक है, एग के अंदर पूरा पोर्शन क्या होता है आपका, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है ना। फिर उसके बीच में आपका एक येलो पोर्शन होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है अंडे के अंदर। तो सेम उसी तरीके से ये आपकी आउटर, ये क्या है आपका, दिस इज योर शेल। ये क्या हो गया आपका शेल। ये येलो पोर्शन क्या है आपका, योल्क, एंड दिस व्हाइट पोर्शन इज योर एग व्हाइट। ओके, इसी तरीके से हम इसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। एन एग ऑफ अ बर्ड हैज अ हार्ड आउटर शेल। तो जो आपका बर्ड होती है, जब वो अंडे देती है, तो अंडे का जो बाहर का जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो उसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एग। तो वो क्या करता है, एग को प्रोटेक्ट करके रखता है। द येलो पोर्शन इन द सेंटर इज कॉल्ड योल। तो योल, जो आपका येलो पोर्शन होता है बीच में, वो क्या होता है, योल्क होता है आपका। ठीक है, the yolk contain a bright white spot that develop into the embryo। तो आपका इसके अंदर, योल के अंदर क्या होता है आपका, एक व्हाइट ब्राइट होता है, व्हाइट, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्राइट व्हाइट कलर का एक पार्ट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो क्या होता है आपका, एक बेबी बर्ड के अंदर, मतलब चूजा, मतलब चिक। चूजे को इंग्लिश में क्या चूजे को आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिक बोलते हैं। ठीक है, एक चिक के अंदर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो कंटेन्स फूड फ्रॉम द योल्क। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है आपका, ये जो व्हाइट पोर्शन है एम्ब्रियो, ये क्या है, ये क्या है आपका, योल्क है। इसी से आपका क्या, एम्ब्रियो जो है, इसी में क्या होता है आपका, उसी से आपको ये जो येलो पोर्शन है आपका इसके अंदर योल्क, इसी से आपके जो एम्ब्रियो होता है, बेबी होता है, उसको खाना मिलता है, इसी से वो बड़ा होता है। A white watery substance called albumin surrounds the yolk। अब देखिए ये जो आपका योल्क बना हुआ है यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस। ये आपका जो योल्क है, ये चारों तरफ, ये क्या है आपका, ये योल्क है। इसके चारों तरफ ये देखिए, ये क्या है आपका, दिस इज योर एग व्हाइट। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, ये क्या है आपका, एग व्हाइट है। ओके, इट प्रोवाइड्स वाटर टू द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक एंड जर्क। तो ये क्या करता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसको बचा के रखता है, ये किससे, ताकि उसमें कोई ठोकर ना लग जाए, कोई उसमें धक्का ना लग जाए, और जिससे क्या हो, एम्ब्रियो को कोई, मतलब जो बेबी होता है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, the male or female birds sit on the eggs for few weeks in order to keep them warm, this is known as incubation।
अब सब बच्चों ने को ये बात तो पता ही होगी कि जो चिड़िया होती है वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है और उनको सेवती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपकी चिड़िया है, मतलब चिड़िया जैसी लग नहीं रही है पर ये चिड़िया ही है मान लो, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इस अंडे के ऊपर बैठती है, बैठी रहती है ना, आपने देखा होगा कभी कभी ट्रीज के ऊपर दिख जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये अंडे के ऊपर बैठती है और उसे क्या करती है, वार्म करती है, ठीक है, क्या करती है, गर्म करती है उसको। और ये जो आपका प्रोसेस होता है ये बहुत दिनों तक चलता है, मतलब समझ लो कि बहुत वीक्स तक चलता है, अलग अलग बहुत हफ्ते तक ये चलता है, वीक्स तक चलता है। तो क्या बोलते हैं इसे हम, इस प्रोसेस जो होता है आपका, ये प्रोसेस है क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस बोलते हैं इसे, इंक्यूबेशन का प्रोसेस बोलते हैं। Now within the egg the embryo goes through various development stages. तो जो आपका एग होता है उसके अंदर जो आपका, हमने बोला था कि उसके अंदर एक व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम बेबी पार्ट बोलते हैं। तो वो जो आपका बेबी पार्ट होता है उसमें अलग अलग क्या होते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं। बहुत अलग अलग स्टेजेस पे वो जो अंदर जो आपका व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट पोर्शन वो डेवलप करता है, ठीक है। अब कैसे डेवलप करता है वो देखिए। When the chick is fully developed, अब जब वो जो अंदर बेबी होता है जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसके 2 हाथ आ जाते हैं, 2 पैर आ जाते हैं, विंग्स आ जाते हैं उसके, ठीक है, विंग्स आ जाते हैं उसके। तो क्या करता है वो, मतलब विंग्स नहीं आते उसके ऊपर, फेदर नहीं आते, बस उसके 2 पैर आ जाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे उसके बॉडी जो होती है उसके ऊपर फेदर नहीं होते। जब आप पूरी बड़ी चिड़िया देखते हो कोई, तो देखते हो ना उसके पंख होते हैं, उसकी बॉडी पे फर होते हैं। लेकिन जो आपकी बेबी चिक होता है उसकी बॉडी पर ऐसे नहीं होते, उसकी बॉडी बिल्कुल, मतलब आप देखोगे बिल्कुल ऐसे ही आती है, पिंक कलर का सा निकलता है वो बिल्कुल चूजा बाहर। तो जब चिक आपका फुली डेवलप हो जाता है तो क्या होता है, जो आपका एग होता है, एग शेल, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं सभी बच्चे, यहाँ पे देखिए ये एग था, वैसे तो ये लाइफ साइकिल ऑफ हेन है, हेन मतलब मुर्गी का लाइफ साइकिल है, बट फिर भी आप यहाँ पे देखिए एग है, एग के अंदर बेबी था इसका। बेबी जब पूरा बड़ा हो गया अच्छे से तो क्या हुआ, शेल्स ब्रेक हो गए, ठीक है। और ब्रेक होके क्या हुआ, एक चिक बाहर आ गया, और चिक बड़ा होके क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपनी मदर जैसा हो जाएगा, जैसे उसकी मदर है, ठीक है। इसी तरीके से चिड़िया का भी होता है, चिड़िया में भी पहले एग के अंदर होता है, फिर एग के अंदर वो बड़ा हो जाता है ऐसे ही, और फिर वो एग क्या होता है, फूट जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एग शेल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं और बेबी बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग का प्रोसेस बोलते हैं। द पेरेंट बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द चिक अंटिल दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो जो उनके पेरेंट होते हैं वो तब तक उस चिक का ध्यान रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे बचा के रखते हैं जब तक वो उनकी तरह बड़ा नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो जाता, ओके। All animals have a life cycle. The development of an animal from embryo to adult is called its life cycle. मार्क कीजिए सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में, ये जो डेवलपमेंट होता है एनिमल्स का फ्रॉम एम्ब्रियो टू द एडल्ट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल क्या है, लाइक एग, चिक, एडल्ट इन द केस ऑफ बर्ड्स, एंड आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेजेस है। क्या हुआ, पहले एग था, एग से क्या हुआ, चिक बना, चूजा बना, चूजे से क्या बन गया, एक एडल्ट बर्ड बन गया। तो ये सब क्या है, ये है आपकी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ओके। तो क्या बोलेंगे हम इसे, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देन कम्स योर हेन। हेन तो सबको पता ही है, बकरी, बकरी नहीं सॉरी, मुर्गी, मुर्गी तो सबको पता ही होता है, ठीक है। देखिए द मदर हैन लेज एग इन हर नेस्ट। तो ये जो आपकी मदर हैन है ये क्या करेगी, पहले अंडे देगी, किसके अंदर, नेस्ट के अंदर। ये देखो मैंने नेस्ट बना दिया है इसमें, ठीक है, ये देख लिए नेस्ट बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेस्ट में इसने अंडे दे दिए, ओके, एग दे दिया इसने। फिर उसके बाद क्या होगा, एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। और ये इस अंडे के ऊपर बैठी रहेंगी ताकि उसे क्या मिले, गर्माहट मिले। दिस हेल्प द एम्ब्रियो टू डेवलप बेटर एंड फास्टर। तो ये बैठने का रीजन क्या है, क्यों बैठती हैं ये उसके ऊपर, वो इसीलिए बैठती हैं उस अंडे के ऊपर ताकि क्या हो कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और जब वो बैठती हैं, जो गर्माहट उन्हें मिलती है, तो उस गर्माहट से क्या होता है, वो जल्दी जल्दी डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इट इज नेसेसरी, जो आपकी चिड़िया होती है वो अपने अंडे के ऊपर बैठे
ताकि वो क्या कर सके, जल्दी से डेवलप कर सके। ओके, once the embryo within the egg has developed into chick, the chick breaks the shell to come out। तो जैसे ही जो आपका एम्ब्रियो होता है, ये जो आपका ये जो सेकंड आपको डायग्राम में जो छोटा सा पोर्शन दिखाया है, दिस इज योर एम्ब्रियो। क्या है ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है। तो जैसे ही वो एम्ब्रियो आपका चिक में बदलेगा, चिक में चेंज होगा, तो क्या होगा, वो शेल्स को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। द यंग चिक देन ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट है। तो फिर वो जो छोटा सा चूजा होगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। ओके